नमस्कार। इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से आपका सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हम काफ़ी दिनों से जुलाई 2022 सेशन जो कि एडमिशन सेशन चल रहा है उसके बारे में बहुत से हम प्रोग्राम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, जो कि आपको इग्नो के एडमिशन से रिलेटेड जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है कि एडमिशन के बारे में डिटेल्स जानकारी है जो हम आपको स्कूल वाइज शुरू पहले ही कर चुके हैं। जैसे कि पहले हमने आपका वीडियो ऑलरेडी आपको जो 8 इसी महीने के 8 जुलाई को एक वीडियो हमने सोशल साइंसेस पे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स के बारे में ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। उसी से रिलेटेड आज हम आगे उसी तरतीबवार में और प्रोग्राम्स लेकर आए हैं। आज के इस सेशन में हम जितने भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के हैं और पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आज पूरी डिटेल्स इस सेशन में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर प्रमेश चंद्र जी का। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, तो आज के इस सेशन में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आप जैसे सभी को पता ही है हमारा जुलाई 2022 सेशन का एडमिशन चल रहा है और ये एडमिशन्स हमारे साल में 2 बार होते हैं, जैसे जनवरी सेशन और जुलाई सेशन। और इस जुलाई 2022 सेशन के जो एडमिशन्स है, जिसकी आप सभी को पता है कि जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लास्ट डेट की इंतज़ार ना करते हुए अभी से ही जो भी स्टूडेंट्स है, जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स है, जो कि इग्नो में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी ही इस जानकारी का फ़ायदा लें। और किसी भी तरह की कोई भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, जहाँ कुछ एम्बिग्विटी है कि किसी भी तरह का कुछ शंका है, अगर ये हमारे आप वीडियो साथ साथ देखते रहेंगे, जहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखते रहेंगे, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बड़े ही इजी वे से जो है कि एडमिशन ले सकते हैं। तो हम आज के इस प्रोग्राम में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि जो हमारी पहली जो इन्फॉर्मेशन थी हमारी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी लेवल के प्रोग्राम्स की, हमने ऑलरेडी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं इसी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के बारे में। और जो बैचलर डिग्री के आज के प्रोग्राम है वो है बीएजी, जिसको हम बोलते हैं बीए जनरल। फिर है बीए, उसमें हमारे जैसे है ग्रेजुएशन लेवल के डिफरेंट जो बीए है ऑनर्स प्रोग्राम है, जैसे कि बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री है, बीए ऑनर्स जो है इकोनॉमिक्स है। तो इसका मतलब है कि जो भी आप ग्रेजुएशन लेवल का प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिस भी आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, उसमें आपको ऑनर्स दिया जाएगा, तो उसके जो क्रेडिट्स की डिटेल्स भी आपको बताई जाएगी। ऐसे ही हमारा है बीएससी एंथ्रोपोलॉजी है। फिर एक हमारा 1 ईयर प्रोग्राम है बीएलआईएस, बैचलर इन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। और जैसे कि ये जो प्रोग्राम्स है दोनों सेशंस में होते हैं, जनवरी और जुलाई सेशन में। तो हमारा तो मेन मकसद है आपको जुलाई सेशन से रिलेटेड आपको प्रोग्राम्स के बारे में बताना। फिर ऐसे ही जैसे ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स है, ऐसे ही हमारे पीजी एंड एडवांस सर्टिफिकेट है। उसमें हमारा पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ है, पोस्ट डिप्लोमा इन गांधी एंड पीस स्टडीज़, जो कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसी में हमारा पीजी भी है। ऐसे ही पोस्ट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट है। फिर पोस्ट डिप्लोमा इन ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग है। ऐसे ही पीजी एंड एडवांस सर्टिफिकेट है, वो है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन गांधी एंड पीस स्टडीज़। तो ये सारी आज के इस प्रोग्राम में आपको डिटेल्स बताएंगे। ऐसे ही हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी है, जैसे कि है CLT है, सर्टिफिकेट इन प्रोग्राम ऑन लाइफ एंड थॉट ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर है हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम पीस स्टडीज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिर सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये हमारे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जिसको हम बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स
पीजी डिप्लोमास और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आपको बताते हैं। और थोड़ी सी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो हालांकि जो सारे प्रोग्राम्स की इग्नू में एक सहूलियत दी गई है स्टूडेंट्स को, जिसको हम इग्नू में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं कि आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। जैसे कि मिनिमम 3 मंथ्स है, सॉरी, बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए मिनिमम 3 इयर्स है एंड मैक्सिमम 6 इयर्स है। ऐसे ही जो पीजी डिप्लोमास है मिनिमम 1 ईयर प्रोग्राम है, तो उसका एक्सटेंडेड पीरियड है 3 इयर्स। 6 मंथ्स प्रोग्राम्स का है जो मिनिमम टाइम है 6 मंथ्स है और मैक्सिमम जो है 2 इयर्स है। तो ऐसे मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम में अगर स्टूडेंट्स कम से कम ड्यूरेशन में प्रोग्राम नहीं कर पाता, किसी कारणवश एग्जाम में नहीं दे पाता, तो उसको मैक्सिमम टाइम में ये कंप्लीट करना है। तो ये है एक ओवरव्यू हमारे है कि आज के इस सेशन के जो प्रोग्राम्स की हम आपको डिटेल्ड जानकारी देंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रमेश जी का, और जो कि आपको पहले बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं विभिन्न विद्यापीठों के विभिन्न प्रोग्राम जो भी हम ऑफर करते हैं। तो इस समय हम सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के विषय में आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं स्नातकोत्तर स्तर के डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में। तो जैसा कि आपको हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदया ने बताया कि आज हम स्नातक स्तर के और पीजी डिप्लोमा स्तर के और सर्टिफिकेट लेवल के जो भी प्रोग्राम्स बचे हुए हैं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के, उसके विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे। एक चीज़ मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जैसा कि हमें अपने मुख्यालय से कल सूचना प्राप्त हुई है, MAPC प्रोग्राम जिसके विषय में हम लोगों ने आपसे 5 जुलाई को चर्चा की थी, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि हम लोगों ने आपको उस दिन MS साइकोलॉजी प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताया था, और सेकेंड ईयर में आपको ये सूचना दी थी कि उसमें 3 ग्रुप्स हैं, जिसमें आपके कुछ कंपलसरी पेपर्स हैं, एक आपका प्रोजेक्ट है, एक इंटर्नशिप है और एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। तीनों ग्रुप्स में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, आपके काउंसलिंग साइकोलॉजी में और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। तो इस तरह से एक चीज़ें इसमें ज़रा सा हमारे पास जो सूचना आई है उसके तहत ये हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आप जो भी विद्यार्थी जुलाई 2022 सत्र से पुनः पंजीकरण करवाएंगे, यानी जिन्होंने जुलाई 2021 सत्र में MAPC प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या उसके बाद एडमिशन लिया है, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट कोर्स के कंपल्शन की जो चीज़ थी उसको वेव ऑफ कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, और उसकी जगह पर आपको एक एडिशनल थ्योरेटिकल पेपर भी ऑफर पे लाया जाएगा, जो कि जुलाई 2022 से सेकेंड ईयर में आपको अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको, इसके री रजिस्ट्रेशन कराने की जुलाई 2022 सत्र की जो हमारी लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। तो जो भी MAPC के विद्यार्थी जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश ले चुके हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि वो अगर प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो वो थ्योरेटिकल पेपर की ऑप्ट कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को साइकोलॉजी की फील्ड में फर्दर रिसर्च की दिशा में जाना है वो अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो पिछले प्रोग्राम की कड़ी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बाकी हम अब आपके सामने डिफरेंट जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स हैं उनके विषय में चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, जिससे कि हम लोग अब अपनी चीज़ों को विस्तार पूर्वक और अच्छे से समझ पाएँ। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को डिफरेंट प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि ये हमारी इग्नू की जो वेबसाइट है उसका होम पेज है ignu.ac.in का। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही चीज़ें विस्तार पूर्वक सब कुछ इस वेबसाइट के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक इसमें कई डिफरेंट लिंक्स दे रखे हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी आप सभी को शो किया था। और इसमें एडमिशन लेने के विषय में हम लोगों ने आज फिर उस चीज़ को टाल दिया है, जो प्रक्रिया हम आपके साथ अपने डिफरेंट प्रीवियस प्रोग्राम्स में आपके साथ शेयर करते आए हैं। तो आज भी हम
आपको एडमिशन लेने की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके विषय में आज चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके विषय में हम आपको जानकारी आज देना चाहते हैं। प्रोग्राम अगर हम एडमिशन प्रोसेस को भी साथ में लेके चलेंगे इस प्रोग्राम में तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज इसमें सिर्फ अपने जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके विषय में आपको बताएंगे जो सोशल साइंसेज के विद्यापीठ के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। क्योंकि जो आप कह रहे हो कि प्रक्रिया, एडमिशन प्रक्रिया आपको नहीं बताएंगे, वो ऑलरेडी हमने पिछले सेशंस में बता चुके हैं। अगर कहीं भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो वो वीडियोस आप देख लें, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। बाकी संक्षेप में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ रजिस्टर ऑनलाइन की प्रक्रिया। इसमें आप फ्रेश एडमिशन में जाएंगे तो आपका एक समर्थ का पोर्टल खुल जाएगा जिसके थ्रू आप फर्दर प्रोसेस अपने को जारी कर सकते हैं। मैं फिर एक बार सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये डाउनलोड सेक्शन है जिसमें हम क्लिक करेंगे और ये हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस पे हम क्लिक करेंगे तो ये कॉमन प्रोस्पेक्टस का लिंक हमारा खुल जाएगा जिसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो ये मैं आपके साथ अपना कॉमन प्रोस्पेक्टस शेयर करना चाहूँगा। ये कॉमन प्रोस्पेक्टस हमारा आ गया, ये आप देख सकते हैं जुलाई 2022 का है। इसमें हमारे डिफरेंट नेचर के जो प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट लेवल्स के वो सारे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बीए के ऊपर आते हैं जो कि हमारा सर्वप्रमुख प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट लेवल का। आप कंट्रोल एफ करके सर्च करेंगे BAG। ये हमारा ये हम एक लिस्ट बनी हुई है पेज नंबर 25 पे दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे ही PAG प्रोग्राम के विषय में दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें एलिजिबिलिटी 10+2 या इक्वलेंट है। इंग्लिश और हिंदी दो माध्यम है जिसमें कि आप पढ़ाई अपने इग्नू से कर सकते हैं। और जैसा कि मैडम ने आपको बताया कि इसमें मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल का है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल का है। फीस इसमें 3,800 रुपये प्रति वर्ष है। जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम से भी आप सभी को बताया था कि जब आप फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 300 रुपये प्रोसेसिंग की फ़ीस विश्वविद्यालय को देनी होती है। तो फर्स्ट ईयर में आपको 4100 रुपये पे करने होंगे। ये हम BAG प्रोग्राम पे आ जाते हैं जो कि हमारे प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 47 पे दिया हुआ है। अब इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स इसमें ऑफर पे होते हैं, ये आप देख सकते हैं 14 डिसिप्लिन्स हैं या आप कह सकते हैं 14 सब्जेक्ट्स हैं जो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर चाहें तो उसमें से अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। अभी ऑनर्स लेवल के प्रोग्राम के ऊपर हम ज़रा सा थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने BCom प्रोग्राम में बताया था, आप सभी को अगर याद हो तो उसमें भी हम लोगों ने आपको ये बताया था कि ये प्रोग्राम 132 क्रेडिट का है। तो उसी तरह से इसमें भी आपको प्रति सेमेस्टर 22 क्रेडिट लेने होंगे और टोटल 6 सेमेस्टर में आपको 132 क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे, जिसमें आपके कोर कोर्सेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज और जेनेरिक इलेक्टिव्स शामिल होंगे, जैसा कि BCom प्रोग्राम में आपने हमारे प्रीवियस प्रोग्राम में देखा होगा। वैसे भी जब ये स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे ना प्रोग्राम्स का स्मर्थ पोर्टल पे, वो वही कोर्सेज शो करेंगे। जैसे ये फर्स्ट ईयर को अप्लाई करेंगे तो क्या क्या कोर्सेज है उसमें आपको ऑप्ट करने हैं, वो सारी उसकी ही डिटेल्स आएगी, जी है ना। तो उससे है कि किसी भी तरह का कुछ वो नहीं होगा कि मैंने गलत तो कहीं चूज नहीं कर लिया है। ये तो जैसे इनिशियल स्टेज पे है, आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना बहुत जरूरी है। उससे एक आपको वाइडर जो है सिनेरियो पता चल जाएगा कि प्रोग्राम के बारे में। ये इसमें BA प्रोग्राम की जो अप्रोच है उसके बारे में बहुत अच्छा तरीके से समझा रखा है, तो इसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ये सेमेस्टर वाइज अप्रोच है, किस तरह से आप कितने क्रेडिट लेंगे किस सेमेस्टर में। तो अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर पे ही कंसंट्रेट करें और सेकंड सेमेस्टर पर। एक चीज़ मैं आप सभी की जानकारी के लिए पुनः बता देना चाहता हूँ, जैसा कि पिछले BCom वाले प्रोग्राम में आप सभी को हम लोगों ने सूचित किया था कि इसमें हम एडमिशन ईयरली बेसिस पे करते हैं। तो जो आपकी फ़ीस जमा होगी वो 3,800 रुपये पहले वर्ष की जमा होगी।
जबकि इसमें जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो सेमेस्टर बेस्ड होते हैं। आपका एग्जामिनेशन भी ईयरली बेसिस पे ही होगा। तो आप कोर्सेज का चॉइस भले ही सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न पर करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन आप दोनों सेमेस्टर का एक साथ अगले वर्ष जून 2023 में देंगे। बाकी स्कीम इसमें बहुत विस्तार पूर्वक दे रखी है। सेमेस्टर वाइज आप देख सकते हैं 22 क्रेडिट लेते हुए आप अंत में जब 6 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 132 क्रेडिट कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कोर कोर्सेज आपको 72 क्रेडिट के और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स आपके 24 क्रेडिट के हैं, जैसा कि बीकॉम जी में भी था। और साथ ही साथ आपके जेनेरिक इलेक्टिव्स 12 क्रेडिट के हैं। तो ये टोटल 108 क्रेडिट बीकॉम जी में भी आपके इलेक्टिव्स के ही ऊपर बेस्ड थे, इसमें भी आपके इलेक्टिव्स के ऊपर ही बेस्ड है। जहाँ तक आपके एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज हैं और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज हैं वो आपके 24 क्रेडिट के हैं। तो 108 प्लस 24 आपके टोटल 132 क्रेडिट कंप्लीट हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें पूरी स्कीम बहुत विस्तार से दी गई है और डिफरेंट स्कीम्स के बारे में दिया गया है। एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप किन्हीं ये जो 5 ग्रुप दिए गए हैं जो आप इस समय आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, इनमें से कोई 2 ग्रुप ही आप चूज कर सकते हैं पूरे 3 साल में। तो ये आपको शुरू में ही डिसाइड कर लेना है कि किस तरह से आपको अपने कोर्सेज को लेके चलना है। कोई भी 2 ग्रुप आप चूज करेंगे, उसके बाद उसके जो भी आपके इलेक्टिव्स हैं उनको ही आप 3 वर्ष में अध्ययन कर पाएंगे। इसमें डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं या डिसिप्लिन आप कह सकते हैं, उनके कोर कोर्सेज के विषय में ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ हमारे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत भी है। इसके विषय में हम लोग आगे आने वाले प्रोग्राम्स में चर्चा करेंगे। ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें गुजराती, मलयालम, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये आपको कंपलसरी इसमें से कोई एक पेपर लेना होगा। तो हमारे पंजाब के जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादातर इसमें पंजाबी लैंग्वेज चूज करते हैं। ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स आ गया आपके, इसमें भी आपको फर्दर सेकेंड ईयर में चूज करना है। सब्जेक्ट्स के डिसिप्लिन वही हैं, आपके एडवांस लेवल की स्टडी इसमें प्रारंभ हो जाएगी। तो ये एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज पे हम आ जाते हैं। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज हैं और ये जेनेरिक इलेक्टिव्स, ये भी डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड बहुत ही विस्तार से दे रखा है। सभी विद्यार्थी इसको बहुत, जो भी हमारे इग्नू के विद्यार्थी बनना चाहते हैं, इसको पहले अपना समय दे करके 1-2 दिन इसको इत्मीनान से पढ़ लें। एक चीज़ जो मैडम ने आप सभी से रिक्वेस्ट किया कि लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, वो इसलिए आपसे आग्रह किया गया कि आप अगर अभी अप्लाई कर देते हैं तो आपका फॉर्म प्रोसेसिंग में आ जाता है। फॉर्म प्रोसेसिंग में आने से ये फ़ायदा होता है कि आपका एनरोलमेंट नंबर अलॉट हो जाता है, आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आपका जो डाटा है वो हमारे मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के सेक्शन को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आपकी बुक्स की डिलीवरी अर्ली लेवल पे इंश्योर हो जाती है। बाकी जैसा कि हम प्रीवियस प्रोग्राम्स में आपको बता चुके हैं कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो ई ज्ञान कोश पर भी उपलब्ध है। तो जब तक आपके पास हार्ड कॉपी नहीं आती है तब तक आप ई ज्ञान कोश से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में दिया हुआ है, तो आप उसको प्रॉपरली स्टडी कर लें। ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का भी नाम दिया हुआ है। इसके बाद बीकॉम जी प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो ये 47 से लेकर पेज नंबर 59 तक ये डिफरेंट जो हमारे डिटेल्स दिए हुए हैं बीएजी प्रोग्राम को रिलेटेड, ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया है कि टोटल 132 क्रेडिट्स है, अगर ये आप सारे कंप्लीट कर लोगे तो आपको बीएजी की डिग्री मिल जाएगी। तो इसमें क्रेडिट्स, कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि ये क्रेडिट्स क्या है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो सारा प्रोग्राम्स है, जैसे जनरली आपने जो है सेल्फ स्टडी करनी है, तो उसी के लिए आपको गाइडेंस देने के लिए कि उसको टाइम पीरियड में लॉट किया गया है। जैसे कि एक क्रेडिट को हम कहेंगे 30 आवर्स, अगर आप 30 घंटे पढ़ोगे अपने लेवल पे तो उससे आपका एक क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर 10 क्रेडिट्स है तो मीन्स 30 आवर्स, एक जो है आपका क्रेडिट 30 आवर्स के इक्वलेंट है। तो अगर 10 आपका क्रेडिट्स होगा मीन्स 300 आवर्स आप पढ़ोगे। तो ऐसे ही अगर हम इसको 132 को मल्टीप्लाई करें विद 30, तो ये इसका हिसाब से कि इतने आवर्स जो है आपको टोटल डिवोट करने हैं।
तो जिससे आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इग्नो में एक बहुत ही निवेकले रूप से आपको बताया गया है कि ये हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है उसी के हिसाब से हमने सारे प्रोग्राम, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हो या पीजी डिप्लोमास हो, तो हमने कोर्सेज को क्रेडिट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आप आगे चलिए। जी मैडम, अब मैं ऑनर्स लेवल के प्रोग्राम्स पर आ जाता हूँ, जिसके विषय में आप विद्यार्थियों को बताना चाह रहे थे मैडम। तो इसमें हमारे जो डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफर पर हैं, जो ऑनर्स के लेवल पर हैं, ये ऑनर्स का मतलब ये होता है कि विद्यार्थी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा। तो इसमें एक चीज़ आपको मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी स्टडी करने होंगे 3 वर्षों में टोटल मिला के, तो उसके विषय में अभी आपको बताएंगे। तो जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं जिनमें हम ऑनर्स के अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, वो हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशलॉजी। क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन लेवल के आप समझ सकते हैं प्रोग्राम्स हैं, बीएससी, माफ़ कीजिएगा, बीए ऑनर्स लेवल के, तो इसमें आपकी फ़ीस भी कंपैरेटिवली ज़रा सा ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं साइकोलॉजी के डिसिप्लिन को हटा दूँ, तो बाकी रिमेनिंग जितने भी हमारे डिसिप्लिन्स हैं, जो 5 डिसिप्लिन्स बचते हैं, इसमें आपको प्रथम वर्ष में 4200 रुपये फ़ीस पे करनी होगी, जबकि बीए जनरल में जैसा मैंने बताया आपको 3800 रुपीज़ पे करने होते हैं। और साइकोलॉजी के ऑनर्स में चूँकि हमारे कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए उसमें फ़ीस फर्स्ट ईयर की आपको 4500 पे करनी है। ऑनर्स लेवल पे भी आप देख सकते हैं, इसमें कोर कोर्सेज हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स हैं, स्कीम सेम है, आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करनी होगी, इसकी अप्रोच भी दे रखी है ऑनर्स प्रोग्राम की किस तरह से, डिग्री भी तो ऑनर्स मिलनी है ना, इसीलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन ऑनर्स की डिग्री आप तभी परसू करें जब आप उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में पीजी करना चाहते हैं, और अगर फर्दर आप उसमें रिसर्च के ओरिएंटेशन रखते हैं, तभी आप करें। अदरवाइज बीए जनरल एक ऐसा आपको ज्ञान देगा जिससे कि आप फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, और अगर किसी सब्जेक्ट में आप रिसर्च भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कई व्यक्तियों का एक ऐसा ओरिएंटेशन होता है कि उनको लगता है कि नहीं, मुझे साइकोलॉजी की ही स्टडी करनी है, मुझे और चीज़ों से मतलब नहीं है, या मुझे इकोनॉमिक्स की फील्ड में जाना है, एक मुझे अपने भविष्य में मैं अपने को एज एन इकोनॉमिस्ट देखना चाहता हूँ, मैं देश की या विदेश में कहीं भी एज एन इकोनॉमिस्ट अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ, तो उस चीज़ के लिए आप ऑनर्स लेवल के प्रोग्राम्स को परसू कर सकते हैं। ये सेमेस्टर वाइज डिटेल्स दिए गए हैं, जैसा कि हमारे बीएजी प्रोग्राम्स में भी दिए गए थे। अब हम इसकी स्कीम पे आ जाते हैं। आप लास्ट कॉलम में सबसे लास्ट में देख सकते हैं, लास्ट रो में, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी इंक्रीज हैं, 148 पहुंच जाते हैं। तो 3 वर्षों में आपको 132 से, जो कि बीएजी में ऑफर पे थे, आप 148 पे पहुंच जाते हैं, यानी कि 16 क्रेडिट आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं। वो कहाँ पढ़ने होते हैं? आप कोर कोर्स में देखें तो 72 से आप 84 क्रेडिट पे पहुंच जाते हैं। उसी तरह से आप जेनेरिक इलेक्टिव्स में देखें तो आप 12 से 24 क्रेडिट पे पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं आपकी। तो इस तरीके से आप जो है इन चीज़ों को, माफ़ कीजिएगा, कोर कोर्सेज आप जेनेरिक इलेक्टिव्स आपके 16 क्रेडिट के थे, तो आप 24 क्रेडिट पे पहुंच जाते हैं, यानी 8 क्रेडिट का इजाफा आपका जेनेरिक इलेक्टिव्स में होता है, और आपका कुछ कोर कोर्सेज में भी आपके इंक्रीज होते हैं, 84 क्रेडिट आपके टोटल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल क्रेडिट्स जो आपके डिफाइन होते हैं वो 148 होते हैं। तो इसमें आपको इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इकोनॉमिक्स के कोर्सेज चूज़ करेंगे। ये हिस्ट्री के हमारे कोर्सेज हैं, ये आपको मैं जानकारी दे दूं, इनमें से कोई भी कोर्स हमारा बीएजी के जो इलेक्टिव्स हैं उनसे मैच नहीं करता। दीज आर इंटायरली डिफरेंट कोर्सेज। ये पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स के हमारे कोर्सेज हैं, ये साइकोलॉजी के हो गए, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, और ये हमारे सोशलॉजी के। वही है कि कौन सा ऑनर्स आपने सेलेक्ट करना, उसी के हिसाब से ये आपको डिटेल्स दी गई है। तो ऐसे ही आप ये चीज़ जो बीए करना चाहते हैं विद ऑनर्स, तो उसके हिसाब से इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से मतलब आगाह भी कर रहा हूँ, एक सलाह भी देना चाह रहा हूँ कि ऑनर्स लेवल के लिए आप अपने को तभी आगे बढ़ाएं जब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बहुत गहन अध्ययन करना चाहते हैं, वही आपके लिए लाभकारी होगा। मेन तो है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स है ग्रेजुएशन के बाद पीजी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं,
तो इसलिए वो ऑनर्स लेना चाहते हैं, है ना। तो वैसे तो है कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करोगे तो उसका फ़ायदा तो है ही, एक डीप नॉलेज हो जाएगी आपको उस डिसिप्लिन से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसलिए है कि ऑनर्स आप कर सकते हैं। बस ये है कि आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड क्या चाहता है और आपका क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका करियर क्या है, वो सारी चीज़ों पे ये चीज़ें मैटर करती है जब आप कोई भी प्रोग्राम चूज़ करते हैं। हाँ जी। अब हम सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स के ऊपर आ जाते हैं। सर्टिफिकेट लेवल के कई प्रोग्राम्स हैं जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ऑफर करता है। तो इसमें एक हमारा मेन प्रोग्राम है जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज से रिलेटेड है। ये भी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का बहुत प्रमुख प्रोग्राम है। अगर आप बेसिक लेवल की कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, आजकल लाइब्रेरी ऑटोमेशन वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब ऑनलाइन लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा अब चर्चा में है। जिस तरह से हमारा और सिस्टम्स ऑनलाइन जा रहे हैं, उसी तरह से लाइब्रेरी का भी जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक ऑनलाइन हो चुका है। तो ये 6 महीने का कोर्स है और इसकी फ़ीस जो है वो मात्र 1000 रुपये है। तो आप बेसिक लेवल की अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें आपको, जैसा कि मैडम ने आप लोगों को पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया था, जितने भी हमारे सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं, इवन अगर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लेवल का भी कोई प्रोग्राम है, तो वो मिनिमम ड्यूरेशन 6 माह का और अधिकतम ड्यूरेशन 2 वर्ष का होता है। इसमें एलिजिबिलिटी 10+2 ही मांगी गई है और इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो वो अपने असाइनमेंट्स और एग्जामिनेशन इंग्लिश में लिखें और साथ में हिंदी में भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं, अगर वो इंग्लिश में आंसर्स लिखने में अपने को कन्वीनियंट नहीं महसूस करते। वैसे आप जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी डिग्री कॉलेज में या कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में और पढ़ भी रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आप उस प्रोग्राम, अगर मान लो आप कहीं और से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड आप इग्नो से डिस्टेंस मोड से ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं, ऐसे ही डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। इवन तो अब तो ड्यूअल डिग्री का भी है, जो डीसी की तरफ से अप्रूवल आ गई है कि आप 2 डिग्रीज एट ए टाइम भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं और कन्वेंशनल एजुकेशन मोड से भी कर सकते हैं। अगर आप नॉलेज बेस पे जहाँ अपने आप को, अपनी स्किल्स को, प्रोफेशनल स्किल्स को और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो इग्नो के प्रोग्राम्स हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। आपकी एक तो नॉलेज भी इंक्रीज होगी, साइड बाय साइड आपका है प्रोफेशनल डिग्रीज में भी आप अपने आप को प्रोफेशनल स्किल्स में अपग्रेड कर लोगे। हाँ जी। जहाँ तक डुअल डिग्रीज फॉलो करने की बात है, अभी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इस विषय पर अपनी पॉलिसी फ्रेम कर रहा है। तो बहुत जल्द ही आपको इस विषय में भी नोटिफिकेशन प्राप्त होगा कि किस तरह से आप कन्वीनियंटली डुअल डिग्रीज को परस्यू कर पाएंगे। अगला प्रोग्राम हमारा है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का, जो सर्टिफिकेट लेवल का है, वो सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट आप अभी देख सकते हैं, परसों की हमारी खबर है जिसमें हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट की वजह से एक आपदा आ गई थी। तो ये एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फील्ड ऐसी है जिसमें हमें रोज़ ही एक नए सिरे से सीखना पड़ता है, किस तरह से हम लोगों की जान बचा सकते हैं, किस तरह से समाज की सेवा कर सकते हैं। तो ये एक सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है किस तरह से आप जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बेसिक लेवल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो इसमें आप ले सकते हैं। इसमें आपको जो फीस पे करनी होगी वो 2600 रुपये होगी और इसमें भी एलिजिबिलिटी जो है 10+2 है। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें आपका हिंदी भी ऐड हो जाता है इंग्लिश के साथ साथ। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये हमारा सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, पर्यावरण अध्ययन के ऊपर। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी एलिजिबिलिटी 10+2 है और इसमें हम आपको ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाते हैं, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म के बारे में बताते हैं। इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आपसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज़ एक बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर प्रोजेक्ट वर्क नहीं करते हैं तो उससे आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं माना जाता। एक चीज़ मैं सभी विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि AHE जो हमारा कोर्स कोड है, इसमें आपको जो हमारा पुराना BA का प्रोग्राम था उसमें जो विद्यार्थी लेते थे वो साथ में प्रोजेक्ट भी करते थे, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये 6 क्रेडिट का ही है और इसमें आपको प्रोजेक्ट नहीं करना होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपका PES 1 एक 4 क्रेडिट का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट वर्क ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है।
ये हमारे नॉर्मल जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं वो 16 क्रेडिट के होते हैं, लेकिन ये चूँकि एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल लेवल का प्रोग्राम है, तो इसमें ये क्रेडिट्स बढ़ा करके 18 कर दिए गए हैं। तो आपको इसमें कुछ एडिशनल एफर्ट देना होगा। जहाँ तक इसकी फ़ीस की बात है, ये 2400 रुपये आपको फ़ीस पे करनी होगी और साथ में 300 रुपये अलग से प्रोसेसिंग की फ़ीस। जो अगला प्रोग्राम हमारा आता है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का सर्टिफिकेट लेवल का, जैसा कि मैडम ने आप सभी को बताया था, सर्टिफिकेट लेवल का जो ये प्रोग्राम है, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन लाइफ एंड थॉट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। ये भी प्रोग्राम बहुत ही पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में जो विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं, वो साइड बाय साइड इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा उनके लिए एडिशनल नॉलेज के पर्पज से। ये भी प्रोग्राम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑफर पर है और इसकी फ़ीस भी मात्र 1000 रुपये, इसलिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इवन मैं वो ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी जो एनजीओज़ है, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर की लाइफ, उनका फ़िलॉसफ़ी, उनकी एजुकेशन के बारे में बहुत काम कर रही है, तो उनके जो वॉलंटियर्स हैं, वो भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। क्योंकि कई बार मैं कुछ जगह पे सेमिनार में जाती हूँ, तो वहाँ के जो लोग हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में बहुत सारे लोगों को अवेयर करते हैं। इवन स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ और उनके थॉट, उनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह, जो एग्ज़ामिनेशन भी कंडक्ट करते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि वो स्टूडेंट्स, इवन जो एनजीओज़ काम कर रही है, वो स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के बारे में भी बता सकते हैं। उससे होगा कि एक बहुत ही डिटेल्ड जो स्टडी है, वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के जो फ़िलॉसफ़ी और उनके फ़िलॉसफ़ी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी ये प्रोग्राम के थ्रू ये सभी को, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। अब हम अगले प्रोग्राम पे आते हैं। ये सर्टिफिकेट इन पीस स्टडीज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। इसकी फ़ीस 3500 रुपये है और इसमें एलिजिबिलिटी 10+2 इन एनी डिसिप्लिन है। जो 12वीं नहीं किए हुए हैं वो भी इसमें एडमिट कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग द इग्नोज प्रिपरेटरी प्रोग्राम। इसमें आपके प्रोजेक्ट वर्क को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर आपका बेस्ड प्रोग्राम है। तो इसमें 3 थ्योरी पेपर और आपका एक प्रोजेक्ट पेपर है, टोटल 16 क्रेडिट का। ये हमारे सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स थे जो कि आपको स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ऑफर करता है। अब हम कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स पे आना चाहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हमारे सर्टिफिकेट लेवल का, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, उसी का एडवांस स्तर का प्रोग्राम है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये चूँकि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्तर का प्रोग्राम है, तो इसमें एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली आपकी ग्रेजुएशन आ जाती है। ये आप देख सकते हैं जो टेबल में सीरियल नंबर 84 पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन लिखा हुआ है। तो आपदा प्रबंधन का जब आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल के लिए अपने को इनरोल करेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट बट वन कॉलम में आपकी फ़ीस दी हुई है 6300 रुपये। इसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में आपको ऑफर किया जाता है। जैसा कि हमारे डिप्लोमा लेवल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं या पीजी डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स हैं, सबका एक मिनिमम ड्यूरेशन 1 वर्ष का होता है और अधिकतम आप इसको 3 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। ये हम पीजी डिप्लोमा डिजास्टर मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, पेज नंबर 183 पे। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। टारगेट ग्रुप इसमें दिया गया है, गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, एनजीओज हैं, वॉलंटियर्स हैं, इवन आपके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में, मिलिट्री में, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस पर्सनल हैं, ये सब चीज़ें, जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, मटीरियोलॉजिस्ट, सबके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में हमारे कार्य कर रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे फंक्शनरीज हैं, रिलीफ वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं। आप देखें ये इस प्रोग्राम का जो टारगेट ग्रुप है वो कितने वेरिड फील्ड्स के लोगों को कवर करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट वर्क है। अगर आप प्रोजेक्ट वर्क ना लेना चाहें तो आप इसमें एक थ्योरी पेपर भी ले सकते हैं, MED4। बाकी इसमें टोटल 32 क्रेडिट हैं जो कि आपको 1 वर्ष में कंप्लीट करने होंगे। इन्होंने अलग से एक स्पेसिफिक इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जो MED4 आप लेते हैं इन ल्यू ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, उसके लिए आपको अवेलेबिलिटी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश ही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगा प्रोग्राम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। आज
हमारी सारा सरकारी तंत्र डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इतना अच्छी तरह से कार्यरत है कि कहीं भी कोई आपदा आती है, आप देखें कि किस तरह से उसको कुछ ही दिनों में हम ओवरकम कर लेते हैं और लोगों तक रिलीफ ऑपरेशंस को इमीडिएटली पहुंचाता है। हर वर्ष आप देखें साइक्लोन आता है कोस्टल एरियाज में, कहीं आग लग जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है। इस टाइप की जो भी आपदाएं आती हैं प्राकृतिक स्तर की और मैन मेड भी होती हैं, कभी आग लग गई कहीं, वो मैन मेड भी हो सकती है। इसी प्रकार से कहीं भूकंप आ गया, कहीं भूस्खलन हो गया, तो उसमें रिलीफ ऑपरेशंस की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो लोग इन प्रोग्राम्स को हमारे कर चुके होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट या सर्टिफिकेट डिजास्टर मैनेजमेंट, उन लोगों का इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर वो योगदान देना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि कई बार कुछ ऐसी आपदा आ जाती है तो आम आदमी होता है वो एकदम घबरा जाता है कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अगर ये वाला प्रोग्राम किया होगा तो वो इमीडिएटली उसमें एक्शन में आ जाएगा कि कैसे मैं इसको टैकल करना है सिचुएशन को। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम है आपको बहुत ही अलर्ट कर देता है कि कोई ऐसी भी कोई, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई भूकंप आ जाता है, जो कि फ्लड आ जाता है, कहीं भी किसी भी तरह का कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अगर आपने ये प्रोग्राम किया होगा तो आप बड़ी आसानी से वो सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं और औरों को भी आप इनकरेज कर सकते हैं कि उस सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे बचाना है। हाँ जी। जैसे कि हमने मैन मेड जो आपदाएं होती हैं, कभी कभी कोई बहुत बिल्डिंग्स होती हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, तो नीचे की ज़मीन मजबूत नहीं होती है। आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाकों में कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति के ऊपर ज़्यादा हम जोर दे देते हैं, तो जो मकान होते हैं वो ज़मीन नीचे खिसकने की वजह से टूट जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं, लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज हमारा ऑफर करता है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैं जो भी विद्यार्थी इसमें आना चाहते हैं उनका इग्नू की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ। ये बेसिकली हमारे जो ऐसे लोग हैं जो साइकोलॉजी की फील्ड में है या सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं या नर्सिंग की फील्ड में कर चुके हैं। आप देख सकते हैं मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे बेसिकली जो ऐसे लोग साइकोलॉजी या सोशल वर्क के फील्ड में हैं वो ऐसे लोगों को सलाह दे सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं जो इस पर्टिकुलर टाइप की समस्या से ग्रसित हैं, या मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, एलोपैथिक या होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, योगा, नेचुरोपैथी, इस टाइप की चीज़, या हमारे जो डेंटल सर्जन्स बैचलर्स लेवल की डिग्री हासिल कर चुके हैं। आप इसमें देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने MBBS को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो ये एक पर्टिकुलर लेवल का प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ जो एक स्पेसिफिक फील्ड को केटर करता है। ये भी 32 क्रेडिट का प्रोग्राम है। इसमें आपको एक इंटर्नशिप करनी होगी जो कि 8 क्रेडिट की होगी। ये आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज इसमें कंपलसरी है। क्योंकि आज के जैसे टाइम में है ना मेंटल हेल्थ की तरफ से, क्योंकि इतना भाग दौड़ की लाइफ हो गई है कि हर कोई कुछ कंफ्यूज सा रहता है कि कई तरह की है मेंटल लेवल पे है वो कैसे सिचुएशन को उसमें से गुजरना है। तो एक परिपक्व बना देता है मेंटली आपको, अगर ये आप प्रोग्राम करेंगे तो ऐसे है कि आप औरों को भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो दूसरों के लिए भी आप एक एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम भी आप सभी के लिए बहुत ही फायदे वाला है। हाँ जी। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि हमारा MA इन गांधी एंड पीस स्टडीज़ हम ऑफर करते हैं, उसी का एक स्मॉलर लेवल का हमारा प्रोग्राम है। स्मॉलर लेवल कह सकते हैं, PG डिप्लोमा इन गांधी एंड पीस स्टडीज़। ये भी हमारा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ऑफर करता है। चूँकि ये PG डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम है, इसमें भी हमारे लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट है, वो किसी भी डिसिप्लिन में हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें भी इंग्लिश और हिंदी है। और जहाँ तक इसमें फ़ीस की बात है, इसमें फ़ीस आपको 4200 रुपये पे करनी होगी। इसमें भी आपके गांधी सोशल थॉट, पॉलिटिकल थॉट, उनके क्या आर्थिक विचार थे, किस तरह से वो अहिंसात्मक आंदोलन में क्या उनका रोल था, क्या उनका रोल है 21वीं सदी में, इस तरह से इनके जो भी थॉट हैं वो आप इसमें विस्तार से अध्ययन कर पाएंगे अगर आप 1 साल का कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें आप गांधी जी के ऊपर
अध्ययन करना चाहते हैं। इसी तरह से इसका एक हमारा 6 माह का भी प्रोग्राम है। ये आप देख सकते हैं, ये उससे भी स्मॉलर लेवल का प्रोग्राम है जो कि 6 मंथ्स ड्यूरेशन का है। इसमें अगर आप चाहें तो कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज हैं जो कि आप 16 क्रेडिट के तहत एक 6 माह का गांधी जी के ऊपर जो हमारा प्रोग्राम डेवलप किया गया है, इसमें कुछ कोर्सेज हो सकता है कि हमारे पीजी डिप्लोमा लेवल के जो कोर्सेज हैं उसमें कॉमन है। तो ये हमारे जो 6 लेवल का प्रोग्राम है, माफ़ कीजिएगा 6 मंथ का प्रोग्राम है गांधीयन पीस स्टडीज़ का सर्टिफिकेट लेवल का। इसमें भी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की स्टडीज़ हैं, तो ये भी आपकी जो एलिजिबिलिटी रखता है उसमें आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। फीस इसकी 2,400 रुपये। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स थे जो हमारे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के हम लोगों ने आज कवर किए हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स, साथ ही हम लोगों ने कुछ पीजी डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स भी कवर किए हैं, जिसमें कुछ हमारे 1 वर्षीय हैं, एक हमारा गांधीयन पीस स्टडीज़ का प्रोग्राम है जो कि 6 माह का है। तो ये डिफरेंट लेवल के प्रोग्राम्स जो आप लोगों ने आज जिसके विषय में हम लोगों ने आप तक जानकारी पहुंचाई, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, डिफरेंट फील्ड्स। सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ हमारे कई वर्षों से सतत प्रयत्नशील है डिफरेंट लेवल के और डिफरेंट नेचर के प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी फील्ड में अध्ययन करना चाहते हैं लेकिन अपने निकट के किसी भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार के प्रोग्राम्स ऑफर पे ना हो पाने की वजह से उन फील्ड्स में आगे फर्दर स्टडीज़ परस्यू नहीं कर पाते, उनके लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इस टाइप के प्रोग्राम्स लेकर के आया है, जिसमें आप अपने नॉर्मल नौकरी करते हुए, अपने नॉर्मल किसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए भी इन प्रोग्राम्स को परस्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदे वाली आज की इन्फॉर्मेशन है आपकी, क्योंकि हमने आज आपका स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से जितने प्रोग्राम्स हैं वो आज तक के सेशन में हमने कवर कर लिए हैं। पिछले सेशन में हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में बताया था, आज के हमने बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास के बारे में बता दिया है। तो इससे होगा कि आपको जल्दी से ही जो आप इंटरेस्टेड है जिस भी प्रोग्राम में, वो आप देख के प्रोस्पेक्टस देख के आप हमारे स्मार्ट पोर्टल जो इग्नू के ऑनलाइन मोड से है एडमिशन के लिए आप अपना एप्लीकेशन जो है अपलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं जैसे आपको कहना चाहती हूँ कि हम इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से अपनी तरफ से बहुत ही एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम हर एक जानकारी हम आपको पहुँचाएँ। ऐसे ही हमारा जो फेसबुक है, इग्नू आरसी खन्ना का फेसबुक और ट्विटर है, ये सोशल मीडिया जो है, और हमारी जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है rckhanna.igno.ac.in, तो उस पे ये हम जो डे टू डे हमारी है करंट इवेंट्स चल रही है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, हम टाइम टू टाइम और डेली हम इसको अपलोड कर देते हैं, अपडेट करते हैं हमारे सोशल मीडिया को। इसलिए मैं सभी को आपको कहना चाहूँगी कि आप हमारा इग्नू आरसी खन्ना का फेसबुक, ट्विटर और जो भी सोशल मीडिया है उसको ज़रूर विज़िट करें। तो उससे है कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं से पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन है। हमारा मेन मकसद होता है कि आपको घर बैठे वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो इसलिए आप ये जितनी भी हमारी एफ़र्ट्स है उसका फ़ायदा लें, तो हमें खुशी होगी, क्योंकि हम जो है आपके लिए ही बैठे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बैठे हैं, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए बैठे हैं। और हम इवन जैसे आरसी खन्ना जो इतने सालों से 2001 से अपनी एफर्ट्स दे रहा है ताकि हमारा इस रीजन जो पंजाब रीजन है उसमें एजुकेशन जो है घर घर तक पहुंचाएं, और कोई ऐसा जगह ना रहे जहां इग्नू का नाम ना हो, क्योंकि इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें है कि कहीं आप अपने टाइम पीरियड में जैसे आप पहले पढ़ना चाहते थे कि उस टाइम पीरियड में आप नहीं पढ़ पाए हैं, कि आज आपको ज़रूरत है पढ़ने की, अपने आप की प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप इग्नू के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि इग्नू यूनिवर्सिटी एक जन जन का विश्वविद्यालय है, इसको हम फैमिली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जिसमें कोई भी एज ग्रुप का है वो इग्नू के में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो लेडी हो, हाउसवाइफ हो,
अपनी एक्टिविटीज़ घर बैठे कर रही हो। कई बार ऐसे होता है कि हम जब बच्चों को देखते हैं, वो इतना पढ़ गए हैं, कई बार लेडीज़ के मन में होता है कि काश मैंने भी पढ़ाई होती, मैंने भी ये कुछ पढ़ लिया होता कि मुझे क्या इस स्टेज पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाँ, इग्नो ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई भी किसी भी एज ग्रुप का है वो एजुकेशन ले सकता है, चाहे वो इस किसी भी एज ग्रुप का, मान लो मोर देन 80 इयर्स के स्टूडेंट्स भी इग्नो के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इस यूनिवर्सिटी का, इस इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना की जो फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और हमारे साथ हमेशा जो जितने भी प्रोग्राम्स हम दे रहे हैं उसके साथ जुड़े रहें। और डॉक्टर परमेश जी, हमारा नेक्स्ट जो है कब सेशन होगा, ताकि ये स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ़ायदा ले सकें? आप थोड़ा सा जी, बताइए। जैसा कि आपने सोशल मीडिया की बात कही, मैं एक बार पुनः सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग इसको जो यूट्यूब पर टेलीकास्ट कर रहे हैं अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स को, उसमें हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देते हैं, उसमें हम अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका लिंक आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही हमारा जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसके विषय में भी इसमें जानकारी दी रहती है। तो आपको अगर हमारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद भी अगर कोई मन में आपको शक है, शुबा है, संशय है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मंडे टू फ्राइडे 10 to 6 के बीच में आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। अपनी जो भी जानकारी है उसको आप शांत कर सकते हैं। जहाँ तक आपने अगले हमारे प्रोग्राम के विषय में प्रश्न उठाया है मैडम, तो चूँकि अब हमारा वीकेंड पे अवकाश है, तो अगले हफ्ते हम स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स इग्नू ऑफ़र करता है उसके विषय में चर्चा करेंगे और आपको इसके विषय में हम अगले हफ्ते विस्तार से बताएंगे कि हमारे किस किस लेवल के प्रोग्राम्स इस स्कूल के द्वारा ऑफ़र किए जा रहे हैं। तब तक के लिए हमको आप इजाज़त दीजिए। प्रणाम। नमस्कार।